एक खुशहाल शादी लंबी बातचीत की तरह होती है जो हमेशा कम ही लगती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। शादी की सही उम्र क्या होती है? दोस्तों, आजकल काउंसलिंग के दौरान अक्सर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैम, शादी की सही उम्र क्या है? हमें कब शादी करनी चाहिए? शादी की सही डेफिनेशन क्या है? दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक जाते जाते आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको शादी कब करनी है। साथ ही आपको शादी के बाद जो जो चैलेंजेस आने वाले हैं उन्हें कैसे टैकल करना है, ताकि आप अपने जीवन को आनंद से जी सकें और कभी भी ये ना कहें कि मेरी शादी का लड्डू तो कड़वा निकला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शादी कब करनी चाहिए। दोस्तों, अगर एज के हिसाब से देखें तो पुराने समय में तो जब बच्चे बहुत छोटे होते थे, यानी बचपन में ही उनकी शादी तय कर दी जाती थी, जिन्हें हम बाल विवाह भी कहते हैं। और कुछ जगहों पर तो बच्चे अभी इस दुनिया में आए भी नहीं होते थे, उससे पहले ही परिवार वाले रिश्ता तय कर लेते थे, जो अक्सर कुछ मूवीज में भी दिखाया जाता है। भारतीय आंकड़ों के हिसाब से आज भी बिहार में 68% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों का विवाह बचपन में ही कर देते हैं। वो बच्चे इस कुरीति का शिकार हो जाते हैं जहां पर दो अपरिपक्व लोग एक ऐसे बंधन में बन जाते हैं जिसे उन्हें जिंदगी भर निभाना पड़ता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से नहीं जी पाते हैं। लेकिन थैंक गॉड, हमारे संविधान में कुछ नियम बनाए गए हैं जहां पर लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की एज 18 वर्ष तय की गई थी, लेकिन अब दोनों की उम्र 21 वर्ष तय कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, प्रश्न उठता है कि क्या 21 वर्ष में शादी कर लेनी चाहिए? मैं कहती हूं नहीं करनी चाहिए, जब तक कि आप आगे दी जाने वाली 5 टिप्स को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते और चेक नहीं कर लेते कि आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। अगर आप इन 5 टिप्स को पूरी अच्छे से समझ लेते हैं, साथ ही उनमें आप अपने आप को खरा पाते हैं, यानी आप उसमें खुद को एकदम फिट महसूस करते हैं, तभी आपको शादी करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात के लिए आपको चेक करना है कि क्या आपके अंदर सहनशीलता है। अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, क्योंकि अक्सर शादी के बाद आपको कुछ ताने सुनने को मिल सकते हैं। आपकी माँ आपको कह सकती है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल बदल गया है, पहले वो मेरे पास आता था लेकिन अब सिर्फ अपनी पत्नी की बात को ही सुनता है। आपकी बहन भी आपको सुना सकती है कि मेरा भाई तो पहले हंसता रहता था, अब तो बिल्कुल ही चुप चुप रहने लग गया है। आपके दोस्त भी आपको ताना दे सकते हैं कि क्या आपको हमसे मिलने की भाभी ने इजाजत दे दी है। और इसी तरह और बहुत सारे लोग आपको ताना दे सकते हैं। कोई आपको जोरू का गुलाम कह सकता है, या तो फिर कोई और ताना भी आपको मिल सकता है। और इसी तरह एक लड़की को भी बहुत सारे ताने मिल सकते हैं, जैसे कि देरी से उठने पर उसको सुनने को मिल सकता है कि ये सब कुछ आपके मायके में चलता था, यहाँ पर नहीं चलेगा, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। या तो फिर आपके पति ही आपको सुना सकते हैं कि तुम मेरी माँ जैसा खाना नहीं बनाती हो, तुझे कुछ भी नहीं आता है। और बहुत सारे ताने आपको सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तानों को सुनते हुए भी अपनी गृहस्थी को आनंद से जी सकते हैं, यानी आपके अंदर इतनी सहनशीलता है, तो ही आपको शादी करनी है। शादी का एक रूल है कि हमेशा चीजों को एक्सेप्ट करो, लेकिन उम्मीद कभी मत करो। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप हमेशा अपने शादीशुदा जीवन में खुश रह पाते हैं। अगर आप
अपने आप को इस पॉइंट में फिट पाते हैं तो आप शादी के लिए तैयार हैं। अब आपको मुझे ये बताना है कि क्या इन तानों के अलावा आपको कोई और ताना भी मिला है? कमेंट में लिख के जरूर बताना। तो इसमें दूसरी टिप जो आपको चेक करनी है कि आप कितना कमाते हो। दोस्तों, अक्सर देखते हैं कि लड़का कमाना शुरू नहीं करता। वो सोचता है कि मेरे पिताजी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, मेरा भाई कमाता है, घर में आमदनी है, मेरी पत्नी का भरण पोषण हो जाएगा। लेकिन आपको कभी भी किसी और की कमाई पर अपनी पत्नी को घर पर नहीं लाना है। अगर आप अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, उसके शौक को पूरा कर सकते हैं या तो फिर उसे खिला सकते हैं, तभी आपको शादी करनी है। सबसे पहले आपको अपने करियर पर फोकस करना है और कम से कम इतना धन जरूर कमाना है कि आप अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा कर सकें। साथ ही एक पिता को भी जब अपनी लड़की के लिए लड़का देखना है तो उस समय उसे चेक करना है कि लड़का कितना कमाता है। कभी भी ये नहीं देखना कि उनके पिता की कितनी प्रॉपर्टी है या तो फिर उनको कहां कहां से इनकम आती है। अगर आपको दिखाई देता है कि वो लड़का कमाता है, तभी आपको अपनी बेटी की शादी उनके साथ करनी है। अगर आप इस पॉइंट में भी खरे उतरते हैं तो आप शादी के लिए तैयार हैं। इसमें थर्ड बात का जो आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे को सम्मान देना जरूरी है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जब पति पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पत्नी उसका साथ देती है, लेकिन अगर पत्नी कभी बीमार हो जाए तो पति बहुत कम अपनी पत्नी का ध्यान रख पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने पति का और पति अपनी पत्नी का ध्यान रखने में सक्षम है, तभी आपको शादी करनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जितने भी भगवान हुए हैं उन सब ने हमें यही संदेश दिया है कि गृहस्थी में रहो, लेकिन एक दूसरे को सम्मान दो, उनका ध्यान रखो, तभी आप अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला पाओगे। जैसे कि भगवान श्री राम जी जब वन में गए, सीता माता उनके साथ गई। जब कभी भी सीता माता के पांव में कांटा चुभ जाता था तो भगवान राम खुद उनके पांव से वो कांटा निकालते थे, यानी उनकी पीड़ा को दूर करते थे। लेकिन अगर राम जी के पांव में कभी कांटा चुभ जाता था तो लक्ष्मण जी उनके उस कांटे को निकालते थे। इस तरह जब हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं तब हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा और बहुत ही लंबे समय तक चलता है। अगर आपके मन में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी पत्नी का साथ दे सकते हैं, उसकी बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप शादी के लिए तैयार हैं। इसमें फोर्थ बात का जो आपको ध्यान रखना है कि खुद को शांत रखना है। अब शादी होगी, थोड़ा बहुत झगड़ा भी होगा, पति पत्नी है, नोक झोंक भी होगी। ऐसे में अगर एक व्यक्ति गुस्सा करता है तो दूसरा व्यक्ति क्या शांत रहने के लिए तैयार है? अगर आप शांत रह सकते हैं, अपने गुस्से को पी सकते हैं, तो आप शादी के लिए तैयार हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक पत्थर गर्मी में गर्म हो जाता है, जबकि एक हीरा गर्मी में भी ठंडा रहता है। इसी तरह अगर आपके पति आप पर गुस्सा करते हैं या तो फिर आपकी पत्नी किसी बात के लिए आपको सुनाती है और ऐसे समय में अगर आप हीरे की तरह शांत रह सकते हैं, ठंडे रह सकते हैं, तो आप शादी के लिए तैयार हैं। इसमें फिफ्थ बात के लिए आपको खुद को चेक करना है कि कहीं आप कान के कच्चे तो नहीं हैं, यानी कोई तीसरा व्यक्ति आपको भड़का तो नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी की बात में आ जाते हैं, कभी उन्हें दोस्त किसी बात के लिए बहका देते हैं, कई बार घरों में ही माँ या तो फिर बहन उनको अपनी पत्नी के खिलाफ भड़का देते हैं, या तो फिर पत्नी को उनके मायके वाले या उनकी फ्रेंड्स किसी बात के लिए बहका देती हैं। अगर आप
कान के कच्चे हैं, यानी लोगों के बहकावे में आकर झगड़ा करने लग जाते हैं, बात की तह तक नहीं जाते हैं, तो आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर बात को आप समझते हैं, बहुत ही धैर्य के साथ उस बात को हैंडल करते हैं, तभी आप अपने आप को शादी के लिए तैयार मान सकते हैं। दोस्तों, इन 5 टिप्स को मैंने बताया है, उन 5 टिप्स में अगर आप खरे उतरते हैं तो आप शादी के लिए तैयार हैं, चाहे आपकी एज 21 वर्ष है, 25 वर्ष है या तो फिर 30 वर्ष है। अगर आप इन क्वालिटीज को अपने अंदर पा लेते हैं तो आप अपने शादीशुदा जीवन को बहुत ही खुशहाली से बिताएंगे। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप एक दूसरे का साथ निभाएंगे। दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो करना और तभी आपको शादी करनी है। और हाँ, अगर शादी के बाद भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मुझसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है। उस नंबर पर मैसेज करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, ताकि आपके मन में जो जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके और अपनी शादीशुदा जीवन को आप खुशहाली से जी सके, आनंद से जी सके। तो चलिए दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिन्हें आपको फॉलो करना है। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करनी है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपके जीवन में भी हर रोज वैल्यू ऐड होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो, आपको शादी के लिए एक बेहतरीन पार्टनर मिले। बाय।